नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के बच्चों के साथ मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ शुरुआत करेंगे ऑपरेशन एयरलिफ्ट की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी काबुल से वतन वापसी करने वाले भारतीयों के साथ जुड़ी हुई है, जहां से आज सुबह 2 विमान भारतीयों को लेकर वतन वापसी कर चुके हैं। अफगानिस्तान से 222 भारतीयों को लेकर लौटे 2 विमान। एयर इंडिया के विमान से लाए गए 87 भारतीय, साथ में 2 नेपाल के नागरिक इनमें शामिल हैं। तो वहीं वाया दोहा 135 भारतीयों की वतन वापसी दूसरे विमान से हुई है। तो ऑपरेशन एयरलिफ्ट के तहत लगातार भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और इसी फहरिस्त में दोहा के जरिए 135 वाया दोहा 135 भारतीयों की वतन वापसी हुई और साथ ही साथ 2 विमान भारतीयों को लेकर आज पहुंचे हैं। 222 भारतीयों को लेकर लौटे 2 विमान, 87 भारतीय, साथ में 2 नेपाल के नागरिक एयर इंडिया के विमान में सवार होकर वतन वापसी कर चुके हैं। तो वहीं वाया दोहा 135 भारतीयों को लेकर दूसरा विमान लैंड किया। साथ ही साथ C-17 ग्लोबमास्टर का भी जल्द लैंड करने की जानकारी है। वतन वापसी को लेकर भारतीय नागरिकों की जानकारी लगातार जी न्यूज़ आपसे साझा कर रहा है और कुछ ही देर में, जी हाँ, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ ही देर के बाद जो C-17 ग्लोबमास्टर विमान है वो लैंड करेगा। भारतीयों का एक बड़ा जत्था उसमें शामिल है, 200 लोग मौजूद हैं, 23 अफगानी नागरिक हैं, सिख भी इस बीच जो है वतन वापसी कर रहे हैं। कुछ ही देर में जो C-17 ग्लोबमास्टर की लैंडिंग होगी, 200 लोगों में 23 अफगानी हैं, कुछ सिख लोग मौजूद हैं। तो ये जो खबर है आपसे कुछ ही देर के बाद जैसे इसकी अपडेट मिलती है जी न्यूज़ आपसे साझा करेगा। फिलहाल सुबह 2 विमान भारतीयों को लेकर वतन वापसी कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद जो C-17 ग्लोबमास्टर है वो भारतीयों को लेकर आ रहा है। 200 लोग उसमें सवार हैं, अफगानिस्तान के नागरिक हैं, सिख भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से भारत पहुंचे सभी जो लोग हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया गया। 3 से 4 घंटे में रिपोर्ट आ सकती है। सभी की जांच रिपोर्ट 3 से 4 घंटे में आ सकती है और इंडिगो और एयर इंडिया के विमान से लौटे 222 भारतीय रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को बाहर निकाला जाएगा। तो 87 भारतीय एयर इंडिया की फ्लाइट से आए हैं, इंडिगो की फ्लाइट से भी आए हैं और जितने भी लोगों की वतन वापसी हुई है उन सब के RT-PCR टेस्ट 3 से 4 घंटे में सबकी रिपोर्ट आ सकती है और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई उसके बाद सभी को बाहर निकाला जाएगा। और अब से कुछ ही देर के बाद C-17 ग्लोबमास्टर भी लैंड करने वाला है। भारतीयों का एक बड़ा समूह उससे वतन वापसी कर रहा है। कुछ अफगानी नागरिक भी उसमें शामिल होंगे, कुछ सिख भी उसमें शामिल होंगे। तो वहीं इस बीच जो लोग वतन वापसी कर चुके हैं, आज सुबह जो तड़के विमान 2 आए हैं और वैभव परमार इस वक्त मेरे साथ है। वैभव, कुछ ही देर में दूसरे ग्लोबमास्टर विमान से भी भारतीयों की वतन वापसी की उम्मीद है। साथ ही साथ 2 विमान आज सुबह तड़के लैंड कर चुके हैं। जो लोग वतन वापसी कर चुके हैं उन सबके RT-PCR टेस्ट के साथ साथ अगला प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है, कब तक वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आ पाएंगे, इसको लेकर क्या इनपुट है? वैभव परमार दिल्ली से इस वक्त IJI एयरपोर्ट से मेरे साथ हैं। देखिए निधि, जो हिंडन एयरपोर्ट पर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो C-17 ग्लोबमास्टर विमान है वो कुछ ही देर में पहुंचने वाला है, लेकिन उससे पहले 2 फ्लाइट्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। इंडिगो विमान से जो दोहा से चला था उसमें करीब 60 भारतीय आ चुके हैं। अब तक कहा जा रहा था कि 135 भारतीय आएंगे, लेकिन 2 अलग अलग फ्लाइट्स में वो आए हैं। पहली फ्लाइट जो इंडिगो की है वो सुबह 4:50 पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी है, जिसमें 60 भारतीय आ चुके हैं। और दूसरी फ्लाइट जो एयर इंडिया का विमान है 1956, उसमें करीब बताया जा रहा है कि 94 लोग आए हैं, जिसमें 87 भारतीय लोग हैं और भारतीय हैं, नागरिक हैं और 2 नेपाली नागरिक हैं और साथ ही साथ 5 डिप्लोमेट्स बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि एक और जो विस्तारा की फ्लाइट है, यानी जिसमें 135 नागरिक बताए जा रहे थे, उसमें से 60 एक इंडिगो की फ्लाइट में आ चुके हैं और बचे हुए 75 लोग विस्तारा की फ्लाइट में जो दोहा के रास्ते से ही आएगी। तो कुल मिला के 2 फ्लाइट्स अब तक आ चुकी हैं। भारतीय नागरिकों का अभी यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट हुआ है, ऐसी खबर अंदर से हमें बताया गया है। और उसके बाद भी बताया जा रहा है कि कई जो प्रक्रिया है इमिग्रेशन की और कस्टम की, उसको पूरा करते करते थोड़ा समय लग सकता है, यानी कम से कम अभी 2 से 3 घंटे और लग सकते हैं इन नागरिकों को बाहर आने में। तब जाके हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की चुनौतियों का सामना उन्हें वहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि कल भी हमने देखा कि इतना उत्साह उनके अंदर था। फ्लाइट्स के अंदर की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से वो भारत माता की जो है नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय के नारे, और प्रधानमंत्री का भी कई लोगों ने धन्यवाद दिया। तो एक खुशी उत्साह उन लोगों में
में तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर भी कई लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके जो परिजन हैं यहाँ पर कि कब वो आएंगे लोग। तो इंतज़ार अब बढ़ता जा रहा है। लगातार 2 फ्लाइट्स आ चुकी हैं और आने वाले कुछ समय में 2 फ्लाइट्स और आएंगी, जिसमें एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएंगी और एक हिंडन बेस पर आएगी। जी बिल्कुल वैभव, आप लगातार IGI एयरपोर्ट से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और 2 फ्लाइट्स जो है लैंड कर चुकी हैं। भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और जिन जिन भारतीयों की वतन वापसी हो रही है वो देश के प्रधान सेवक का दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके अपने हैं वो एयरपोर्ट के बाहर अपने अपनों के इंतजार में लगातार रुके हुए हैं। और अभी C-17 ग्लोब मास्टर कुछ वक्त के बाद जब लैंड करेगा, कई भारतीयों की वतन वापसी उससे हो रही है, अफगानी नागरिक उसमें होंगे, सिख समुदाय के तमाम लोग होंगे और जी न्यूज़ की जो बड़ी कवरेज है ऑपरेशन एयरलिफ्ट वो लगातार जारी। मैं IGI एयरपोर्ट जाऊंगी वैभव, फिलहाल कुछ और इनपुट्स आएंगे फिर से लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अफगानिस्तान में भारत को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई। भारत ने अफगानिस्तान के सिखों को भी बड़ी राहत पहुंचा दी है। अफगानिस्तान के 2 सिख नेता भी सुरक्षित भारत पहुंच रहे हैं। सिख सांसद डॉक्टर नारकली कौर और साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें अफगानिस्तान में सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा को निकाल लिया गया है। अफगानिस्तान में 2 ही सिख सांसद हैं। डॉक्टर नारकली ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री का दिल से धन्यवाद अदा किया है। मेरा नाम MP नरेंद्र सिंह खालसा, काबुल निवासी। मैं धन्यवाद करना इंडिया सरकार तो खुसूसन मोदी जी को और वज़ीर ख़ारजा तो इंडियन एयरफोर्स तो पुनीत जी को तो जो बड़े बुरे वक्त विचकार साढ़े नाल इन्होंने हमकारी की थी। तो बुरे वक्त विचकार साढ़े लोग खड़े होके साढ़े 24 बंदे जो सन उन्होंने निकल गए हैं और बाकी मानदा संगत साड़ी काबुल में रह रही है। उम्मीदवारों के जो बाकी वाले संगत रह रही है उन्होंने वास्ते भी उपराला किया जाए। तो धन्यवाद भारत सरकार तो बहुत खुशी सानू मिली कि पूरे टाइम के विचकार सानू मौत तो बचा के इन्होंने कट दिता। अज मैं पूरी हाल गवर्नमेंट इंडिया तो धन्यवाद करना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.